ज़िला उन्नाव में एक खानका है, बहुत मोतबर और मुस्तनद मोहतरम मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानवादे और उनके सिलसिले के चश्मो चराग मोहतरम आली मरतबत पीर तरीक़त मोहतरम अफ़ज़ाल मोहम्मद फ़ारूकी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रात, मैं उनके बारे में एक बात आपको और बता दूं कि सज्जादा नशीन तो है ही है, इसके अलावा इल्मी इस्तेदाद अल्लाह के फजल से उनके पास इतनी थी कि एक वक्त तक वो एक बैंक में मैनेजर की हैसियत से रहे, लेकिन फिर खानकाहियत और उसकी तरफ माइल हुए और आज सिर्फ लोगों की तरफ मोहब्बत का पैगाम देना, इंसानियत को बांटना। मैं ये चाहता हूँ कि पहले जावेद नसीर सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाएं और उनके हिस्से के गुल उन्हें पेश करें, उन्हें बुके पेश करें और उन्हें एक एजाज़ी निशान जो दिया जाता है उससे सरफराज फरमाएं। जनाब से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ, उनकी खिदमत में गुल पेश करें। हज़रात मोहतरम नसीरुद्दीन साहब के ताल्लुक़ से आज की महफ़िल मुनक़्क़िद है, आप हज़रात उससे महज़ूज़ हो रहे हैं। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त हज़रत अफ़ज़ाल मोहम्मद फ़ारूकी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सदारती खुतबे से हम सबको नवाजें और उसके बाद दुआ के बाद इस महफ़िल का इख्तिताम। मोहतरम अफ़ज़ाल अहमद फ़ारूकी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तक़बाल करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि एक ऐसी शख्सियत कि जिससे मुझको कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज जो आप तमामी हजरात से उनके बारे में सुना, और या यूं कहूं कि जब उनके बड़े साहिबजादे जावेद सिद्दीकी साहब से पहली मुलाकात हुई तो एहसास तो उसी दिन हो गया था कि ये किसी ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं कि इनकी रहनुमाई किसी एक अजीम शख्सियत ने की है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो उनके पीर तरीक़त हैं या पीर तरबियत हैं या पीर तबर्रुक है। ये आज जानने का मौका मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पीर तरीक़त भी उनके वालिद हैं, उनके पीर तरबियत भी उनके वालिद हैं और उनके पीर तबर्रुक भी उनके वालिद हैं। मैं सबसे आखिरी में आया हूँ तो मैं सबको बगौर समात कर रहा था, और मैं चाहता हूँ कि जिन बातों पर हमसे पहले आने वाले लोगों ने रोशनी डाली उसको ज़रा क्लियर किया जाए, उसको ज़रा क्लिस्टर क्लियर किया जाए। सबसे पहले मैंने जो सुना, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, मेरी बहन बुशरा साहिबा बैठी हैं, कि लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ये बिल्कुल सच बात है, और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको हम सबको कबूल करना पड़ता है। उसकी वजह जो ये समझ में आती है कि एक ऐसा तालीमी सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम
वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम 2024 में रह रहे हैं और हम 20वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन अभी जब आप बात कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसको नाफिज किया हमारी हुकूमत ने आज़ादी के बाद, यहाँ हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिली, लेकिन अगर तालीमी सिस्टम को देखें, तालीमी एजुकेशनल सिस्टम को देखें, तो हमको उससे आज़ादी आज तक नहीं मिली। हमारा बेसिक एजुकेशन का जो सिस्टम है वो वही है जो लॉर्ड मैकेले ने 1835 में कायम किया था। आज भी तमाम ज्यादातर चीजें हम उसी से अडॉप्ट किए हुए हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हम एजुकेशन की फील्ड में फेस कर रहे हैं, तो उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन पार्ट is that lack of quality education, and second part is lack of low qualification. These are, I think we can divide our educational system problems in two parts, and I think they are two parts. And why we are facing these things? We are facing these things बिकॉज जो मैं क्योंकि इस वक्त तमाम मदारिस से वाबस्ता लोग या मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं उससे वाबस्ता लोग हैं, तो हम इसलिए उसकी बात करें तो बेहतर है। हमने तालीम, इस्लामिक तालीम या यूं कहें कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को दो अलग अलग शोबों में डिवाइड कर दिया। एक हमारा बच्चा जो दीन की तरफ रागिब है वो कहीं ना कहीं दुनिया से दूर होता जाता है। मैं अक्सर अपनी खानका में एक बात कहता हूं कि हमारे मसाजिद के वो इमाम कि जो जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो इमाम होते हैं, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जितनी देर वो मुसल्ले पे होते हैं वो हमारे इमाम होते हैं, बाकी पूरी जिंदगी हम उनके इमाम होते हैं। जब तक हमारे मसाजिद के अइम्मा दीनी और असरी तालीम से बराबर, जिस तरह उनको दीनी तालीम हासिल है उसी तरीके से जब तक दुनियावी तालीम हासिल नहीं होगी, जब तक हमारे माशरे का अपलिफ्टमेंट बहुत मुश्किल है। एक तरफ हम एक डॉक्टर को देखते हैं कि जो बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन मस्जिद से दूर है, वहीं एक तरफ हम जब दूसरी तरफ देखते हैं कि एक आलिम जो बहुत बड़ा आलिम दीन है, लेकिन जब हम कभी सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम सबको देख के बड़ा बुरा लगता है कि वो आलिम कि जो हमको कल दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, आज उसको अपनी सीट नंबर ढूंढने में किस कदर दुश्वारी होती है रेलवे स्टेशन पर। दूसरी चीज यह है कि हम लोग जो अपने माशरे में जिस अंदाज में उसमें दो तीन चीजें और भी हैं। एक तो लेक ऑफ ट्रेनिंग और लेक ऑफ बजट। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर हम इस पर डिस्कस करें। एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक बड़ी मीटिंग थी, एक बड़ा, उसमें तमाम मकतबे फिक्र के लोग मौजूद थे। तो उसमें डिस्कशन हो रहा था कि व्हाट इज एजुकेशन। तो जो हिंदुस्तान में एजुकेशन का सिस्टम है, हम जब किसी बच्चे से मिलते हैं तो पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो जवाब देता है कि आई एम इन 8th। उसके बाद हम बड़े से पूछते हैं तो पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो वो कहता है आई एम 10th। इन विच स्ट्रीम, तो कहता है साइंस, कॉमर्स, मैथ और जो भी हो। जो लोग मास्टर साहब बैठे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि हम लोग जो 8th तक हमारे कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है, तो हम पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, जो कि आगे चल के हमारे लिए यूजलेस है। मैम आप बताएं, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, हम जो सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आप देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रहा है, वो बुकिश नॉलेज से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे जोर देते हैं।
वो ज्यादा जोर देते हैं कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाइए। आप कहीं पर भी जाएंगे तो वो 10th में आते ही आपको डिसाइड कर देंगे कि इन विच स्ट्रीम यू विल गो, ऑन दोज बेसिस ही विल डू योर काउंसलिंग और योर किड्स काउंसलिंग। हमारे यहां क्या है कि हमारे यहां 12th तक आपको तमाम सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, दौरे हाजिर में जो हमारे यहाँ के कानपुर हैं, हम कहना नहीं चाहते कि वहाँ का क्या आलम है। हमारे यहाँ का ग्रेजुएट जो है उसको अगर ठीक से, खैर उसको जाने दीजिए, दौरे हाजिर का जो ग्रेजुएट है उसका अगर आप कंपेरिजन पिछले दौर के 8th से करें तो वो 8th वाला जो है वो उसको कहीं ना कहीं उससे आगे नजर आएगा आपको। तो जरूरत यह है कि हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम में जो है वो चेंजेस लाए जाएं। जैसे सच्चर कमेटी ने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ 2% मुस्लिम्स आर एजुकेटेड, और 2% मुस्लिम्स में भी 2% उसमें बहुत कम तादाद ऐसी है जो हमारी लड़कियों की है। हाउ मच, मैं अब क्योंकि उलमा भी बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं कि हाउ मच वी आर स्पेंडिंग इन जलसे जुलूस प्रोग्राम्स। मैंने एक कानपुर का एक रिव्यू किया था, तो इन साल भर के अंदर हमारे यहाँ जो आराज की महफिलें होती हैं, जो जुलूस और जलसों के प्रोग्राम होते हैं, अगर हम उस एक प्रोग्राम के अंदर 10,000 रुपए जोड़ लें और आपके कानपुर में 1,000 प्रोग्राम होते हैं, तो हम तकरीबन 10 लाख रुपए ऐसे प्रोग्राम्स में सर्व कर देते हैं कि जिसपे बैठने वाला ऑडियंस ये कहता है कि हम जुलूस में गए थे, मौलाना साहब ने तकरीर तो की, बहुत ही अच्छी तकरीर की, लेकिन क्या कहा ये पता नहीं। Then why are you spending your money in educational institutes? You have to spend. देखिए कोई और नहीं आएगा हमको अपलिफ्ट करने। If we want to uplift our society, then we have to do something for our society. होता क्या है, दौरे हाजिर में हम और तमाम चीजों में तो बहुत काम करें, लेकिन हम क्वालिटी एजुकेशनल के ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे। और ये कहां से मुमकिन होगा? ये खानकाहों से मुमकिन होगा, ये मदारिस से मुमकिन होगा। देखिए जब भी कोई इनकलाब बपा होगा तो इन खानकाहों और मदारिस से ही बपा होगा। खानकाहें सिर्फ उर्स करके अपनी जिम्मेदारी से बराए जिम्मा न हो, और मदारिस सिर्फ आलिम और हाफिज तक महदूद न रहें। जब तक ये हमारा आलिम और हाफिज एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, मुस्लिम माशरे का अपलिफ्टमेंट मुमकिन नहीं है। इसलिए दीनी और असली तालीम पैरेलल चलाई जाए और उस पर हम सब मिलजुल के बैठ के काम करें। और जब हम सब इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे तो तकरीबन मुझे लगता है कि इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे देन इट विल टेक एट लीस्ट 50 years। हम अक्सर कहते हैं कि चाइना बहुत तेजी में तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान पीछे रह गया। क्या वजह है? हमारे यहां जबान पे बहुत जोर दिया जाता है। हमारे यहां बेहतर शख्स वही है जो इंग्लिश बोल ले। इस्लामिक माशरे में अच्छा शख्स वही है, बड़ा आलिम वही है, बड़ा पीर वही है जो उर्दू अच्छी बोल ले। क्या हिंदी बोलने वाला एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता? मैंने किसी जमाने में शायर साहब एक शेर कहा था कि कल सखी ख्वाब में देखा पिया का गांव रे, और काटे जहां के फूल और धूप जहां की छांव रे, और सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही, जो बोले नैना बावरे और जो समझे सैया सांवरे। अब इन तमाम चीजों में प्रॉब्लम्स कहां क्रिएट हो रही है? वो क्रिएट हो रही है हमारी अना जो आ रही है। तो मेरे पीर मुर्शिद, क्योंकि हिंदी दान लोग बैठे हैं, मुझे लगता है हिंदी सुनना अच्छा पसंद करेंगे, उर्दू तो बहुत लोग कह चुके। एक भगवत गीता का श्लोक है, पहले वो सुने, उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन। और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि अयम निजा परोवेद गणा लघुचेत साम और उरार चरित्रानुतो वसुंधरा च कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये छोटे लोग सोचते हैं। बड़े लोगों के लिए पूरी दुनिया जो है वो एक कुटुंब है, एक परिवार है। अभी किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही, धर्म छोटे बड़े नहीं होते, जानते तो लड़े नहीं होते। तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहां जो आपस में नाइत्तेफाकी जो पैदा हुई, तो उसके लिए एक वजह शायर रहमतुल्लाह अलैह गुजरे और मेरे पीर ने मुझको उस पहला सबक ये दिया, और वो सबक आप सुन लें।
उसके बाद फिर खुदा हाफिज, और इंशाल्लाह अगले साल मिलेंगे। तो फिर इंशाल्लाह अब हमको जावेद भाई मिल गए हैं, आपको एक खुशखबरी दे दें, अब जावेद भाई ने खानका को ज्वाइन कर लिया है, हमारी खानका के अहम रुकन बन गए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ का जो नया स्कूल कायम हो रहा है वो जावेद भाई की सरपरस्ती में कायम होगा। तो मेरे पीर मुर्शिद ने जो मुझे कहा और कहा इस पे अमल करना जिंदगी भर। फरमाया कि क्या वजह है दुनिया खराब होती है, तो फरमाते हैं कि काम, हिंदी जानते होंगे सब, काम, क्रोध और लोभ की टाटी गंदगी, काम, क्रोध और लोभ की टाटी, और जिन सब खेल किया है माटी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जो है, इन्होंने हमारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। मैं उससे ऊंचा हूं, वो मुझसे छोटा है, मैं उससे बड़ा हूं, मैं ज्यादा एजुकेटेड हूं, मैं किसी बड़ी खानदान से ताल्लुक रखता हूं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आखिरी खुतबे में फरमाते हैं कि यार अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोले को काले पर, सब पर खत्म हो गई, सब बराबर, ऑल आर इक्वल। लेकिन हमने नहीं माना आज तक झगड़े हो रहे हैं इस पर। तो कहते हैं मजन शाह के काम, क्रोध और लोभ की माटी, और जिन सब खेल किया है माटी, काम, क्रोध और लोभ की टाटी, जिन सब खेल किया है माटी, और जब लग लगे ना प्रेम की गासी, तब लग मिले कहां विनाशी। जब लग लगे ना प्रेम की गासी, तब लग मिले कहां अविनाशी। और उसके लिए फरमाते हैं कि क्या करना पड़ेगा, दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नहीं सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और उसके एग्जाम्पल है नसीरुद्दीन साहब, मैं भी उनकी सवालें पढ़ रहा था, कहां से आए और कहां गए, उसके बाद बेसिक एजुकेशन में उन्होंने क्या क्या उन्होंने ताउन किया, उसको आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है। हम कहते हैं हम कैसे कर सकते हैं, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो फिर उसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं कि जब लग लगे ना प्रेम की गासी, तब लग मिले कहां विनाशी। और जो आपके नसीरुद्दीन साहब ने करके दिखाया कि जब लग तन नहीं जरत और मन नहीं मरजात, जब तक हम नफ्से अम्मारा की मंजिल से गुजर के नफ्से लव्वामा की मंजिल को पार करके नफ्से मुतमइन्ना की मंजिल पर ना पहुंच जाएं, जब तक क्या होता है, फरमाते हैं कि जब लग तन नहीं जरत और मन नहीं मरजात, तब लग सूरज शाम की वजहन कहां दिखा, तब तक कहां मुमकिन है आप हकीकत से रूशराज हो सके। तो इसलिए जरूरी हमारे भाइयों, मेरे अजीजों, यह है कि हम सब मिल के कुछ काम करें। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो पहले मैंने MCA किया, इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर MBA एक बड़ा रिनाउंड कॉलेज इंडियन ISB स्कूल से किया, बिजनेस स्कूल से। उसके बाद फिर एक लंदन के बैंक में काम किया। लेकिन फिर मेरे पीर मुर्शिद का विसाल हुआ, तो एक शेर है, मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ अपने लिए और उससे इख्तिताम करना चाहता हूँ कि वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी, वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुक्ता इश्क का, लेकिन वो तमाम जो इल्म नाक़िस था जो मैंने किताबों से पढ़ा, वो सब हेच हो गया जिस दिन मैंने अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में बैठ के ज़ानुए अदब तय किया और उन्होंने कहा कि बेटा इस राह पे चलो, ये इनकी सारी आजिज़ी की जो राह है, इसमें हो सकता है तुम वो जो पैकेज वहाँ मिलता हो वो ना मिले, लेकिन ज़िंदगी में सुकून ज़रूर हासिल कर लोगे। तो वजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुक्ता इश्क का, वो किताब अक्ल किताब पर जो धरी थी यूं ही धरी रही। खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। और चली गैब सिम से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, मगर चली गैब सिम से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें वो हरी रही। और वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुक्ता इश्क का, वो किताब अक्ल किताब पर जो धरी थी वही धरी रही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जैसे नाचीज़ को इस बाबरकत महफिल में मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चूँ नज़र आमद रुख़ पाके हुजूर जलवगर शुदमानिए अल्लाह नूर, ज़ात अहमद पाक बूद अज़ना रुदूद, हर तरफ तू कर दे वजुल्लाह हबूद। या मोहम्मद लुत्फ़ आमद आम तू, बस कुए मारा मोहम्मद नाम तू। खुदा वंदा न सूफ़ी हूँ न ज़ाहिद, न आरिफ हूँ न आशिक़ हूँ न आबिद, सियाहकारों में हूँ बंदा हूँ तेरा, सहारा है मुझे तेरे करम का। या अल्लाह ताला जितने भी लोग इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं,
और जावेद भाई के इनविटेशन पे यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला उनको अपने घरों पर पहुँचने से पहले उनकी जो भी जायज़ मकासद हैं उनको पूरा फरमा दे। या अल्लाह जावेद भाई के वालिद सर नसीरुद्दीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह उनके जो भी गुनाह कबायर सगायर हैं उनको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस बाबरकत महीने के सदक़े में हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह जो इस वक्त हमारा हाल है अल्लाह ताला गैब से इमदाद फरमा दे। या अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की इमदाद फरमा दे। या अल्लाह जहाँ जहाँ पर लोग परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी गैब से इमदाद फरमा दे। या अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दे। ये जो रास्ता है एजुकेशन का, असरी और दीनी तालीम का, अल्लाह ताला इसमें जो जो गामजन है अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द पाए मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।